नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। माहौल क्या है? आज हम मौजूद हैं सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। चुनाव प्रचार तेजी से हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही है। हम बाजार में मौजूद थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि असली में उपचुनाव को लेकर उनका माहौल क्या है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है, बनता दिख रहा है, उनकी समस्याएं क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। इस दौरान हमें एनएसयूआई के कुछ छात्र मिले, कुछ छात्र नेता मिले। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव में माहौल क्या है। हमारे साथ एनएसयूआई बीकानेर से रामनिवास कुकड़ा है। इनसे सबसे पहले हम कमेंट चाहेंगे कि जो रामनिवास भाई, सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद डारा जी और आपकी पूरी बोल हिंदुस्तान की टीम का विशेषकर कि आप सुजानगढ़ में होने वाले इस उपचुनाव में जो लोगों की मूलभूत मुद्दे हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिनको लेकर लोग सरकार से मांग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं, उन बातों को सरकार तक पहुंचाने का आपका जो चैनल का जरिए, उसके लिए भी आपका मैं धन्यवाद देता हूं। हमने एक सीरीज शुरू की है, आज ही से शुरू की है कि सुजानगढ़ में माहौल क्या है। राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव होने हैं। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, विपक्ष भी पूरी तरह से लगा हुआ है। आपने सुजानगढ़ में आए, चुनाव प्रचार किया, काफ़ी टाइम शायद आपको हो गया होगा। क्या देखा कि माहौल क्या है? निश्चित तौर पर माहौल पिछले मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, हमारे एनएसयू के साथ ही 15-20 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य में थोड़ी को दिक्कत थी, उसके चलते मैं देरी से आ पाया। 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, लेकिन यहाँ का माहौल पूरी तरह से कांग्रेस में है। आप खुद यहाँ अगर 1-2 दिन का समय गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लोगों का आक्रोश हो, चाहे पिछले 2-2.25 साल के समय के अंदर प्रदेश के अंदर जो विकास के काम हुए, उनके चलते लोगों की चाहे भावना कांग्रेस पार्टी के प्रति हो, और विशेष तौर पर सुजानगढ़ के क्षेत्र के अंदर यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता थे जिनका स्वर्गवास हो गया, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव हो रहा है, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल। उन्होंने भी यहाँ के लोगों से जो उनका मन से जुड़ाव था, लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतों, जो बड़े मुद्दे हुआ करते थे सुजानगढ़ के, उनका हल करवाने का उन्होंने काम किया, जिसमें खास तौर से पेयजल का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था। यहाँ खारा पानी है, जिसके चलते उन्होंने हज़ारों करोड़ की परियोजना लाकर सुजानगढ़ को मीठा पानी देने का काम किया। ऐसे अनेकों काम हैं उनके। क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ के गांवों तक पहुँचा हूँ, मैंने देखा है हर गांव के अंदर उनके कोई ना कोई काम किए हुए मिलेंगे, जिसके चलते वहाँ के लोगों की भावना है कि मास्टर भंवरलाल जी के परिवार को वोट देने, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़कर हमको मतदान करना। ये आपने उनकी खूबियाँ बता दी। यहाँ जो स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल थे, मंत्री थे, उनके काम काज के बारे में आपने बताया। लेकिन जैसे ही हम लोगों से मिले तो सबसे बड़ी समस्या हमें 2 समस्याएं बड़ी बताई। एक तो बारिश के समय यहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि सीवरेज की व्यवस्था नहीं है बाज़ार के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर, या फिर गाँव के अंदर भी कई बार ऐसा देखने को है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मीठे पानी की समस्या है। ट्रोमा सेंटर यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में ट्रोमा सेंटर नहीं है। यहाँ से बीकानेर, यहाँ के लोगों को बीकानेर जाना पड़ता है या फिर सीकर जाना पड़ता है। 6 बार से भंवरलाल मेघवाल जो 6 बार अपने जीवन काल में 11 चुनाव लड़े, जिनमें से 6 बार वो चुनाव जीते हैं। तो यह आक्रोश उनके प्रति ये भी है कि वो पूरा काम नहीं करा पाए, विश्वास में नहीं ले पाए जनता को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 45 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा, 45 साल का राजनीतिक जीवन रहा उनका, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो आप समस्याओं की बात करें तो उनके स्वर्गवास से पहले जो उन्होंने पीछे 8-9 चुनाव लड़े, 10 चुनाव लड़े, उससे पहले यहाँ 50 महत्वपूर्ण जो मांगे हुआ करती थी लोगों की, जिनको लेकर उन्होंने संघर्ष भी किया, राजनीतिक प्रयास भी किए, जिनके चलते कई समस्याओं का वो समाधान कर पाए। लेकिन यही तो कह रहे हैं कि उनके कई जो अधूरे सपने हैं, वो चाहते थे कि सीवरेज की जो बड़ी बात है, चाहे ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज की बात कर लें, चाहे ट्रॉमा सेंटर की बात कर लें, वो बड़े मुद्दे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-2.25 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार है प्रदेश के अंदर। मैंने देखा है कि राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कई जगह ट्रॉमा सेंटर की घोषणाएं हुई है, जहां लोगों की मांग थी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ के लोगों की भावना, अगर ट्रॉमा सेंटर की मांग है, उनको यहाँ से आप कह रहे हैं या तो सीकर के लिए जाना पड़ता है या बीकानेर के लिए जाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुखिया लोगों के मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से इस बात को जानते हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, जिसकी एक बहुत बड़ी घोषणा पीछे 1 तारीख को हुई, जिसको पूरे प्रदेश ने देखा, चिरंजीवी बीमा योजना, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का, चाहे वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने की बात हो, चाहे उनका बीमे की बात कर लें,
ऐसी योजनाएं जो निश्चित तौर पर एक गरीब परिवार से आने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं, उससे कोई धनाढ्य लोगों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की योजनाओं का लाभ केवल गरीब आदमी लेना चाहता है। बड़े बड़े लोग आप देंगे, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की बीमा योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं। इसलिए सरकार पूर्ण तरह से लोगों की उन समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, और सरकार का जो समय बचा है 2.25 साल का, 2.5 साल का, उस समय के अंदर मैं एक विश्वास दिला देना चाहता हूं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से, अगर यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जो लोगों की भावना ऐतिहासिक मतों से जीत कर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आगे होने वाले आम चुनाव के अंदर लोगों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना। यहाँ के काफ़ी लोगों का कहना था कि मनोज मेघवाल राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, उनके पिताजी ज़्यादा सक्रिय थे, 45 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ। उनका सिंपैथिक वोट बैंक है वो मनोज मेघवाल को मिलेगा, क्योंकि उनका तो फील्ड के अंदर राजनीतिक वो ही नहीं है। राजनीति की बात करें तो यहाँ से मास्टर भंवरलाल जी राजनीति करते थे, उनकी बेटी बनारसी मेघवाल जो उप जिला प्रमुख भी रहे हैं वो राजनीति करते हैं, उन दोनों का स्वर्गवास हुआ, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने पहले तो यहाँ के आम कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की भावनाओं को सुनने का काम किया, जिसमें आम लोगों की ये भावना थी कि इस परिवार से 2 लोग चले गए, और निश्चित तौर पर मनोज मेघवाल के आप स्वभाव की बात करेंगे तो बेहद ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए लोगों की भावना थी कि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के परिवार से ही किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, इसलिए मनोज मेघवाल आज प्रत्याशी बनकर आम लोगों के बीच में, सुजानगढ़ के लोगों के बीच में। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो चाहे सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनका लोगों के साथ जुड़ाव है, क्योंकि मास्टर जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है उसके चलते उनके कार्यकर्ता उनके संपर्क में, सुजानगढ़ के आम लोग उनके संपर्क में, निश्चित तौर पर उनके जो अधूरे सपने उनको पूरा करने का वो काम करेंगे। ये राजनीति में ये कौन सा खेल है कि जब मास्टर जी जब चुनाव मैदान में हुआ करते थे तो उनके विपक्ष में पूसाराम गोदारा हुआ करते थे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते थे, आज वो ही कांग्रेस की टिकट मांगने की कोशिश कर रहे थे सिंपैथी के कारण। यहाँ के लोगों की जो, जैसे आप बता रहे हैं कि भावनाएं थी कि मनोज मेघवाल को टिकट दिया जाए, आज वो उन्हीं के साथ हैं, तो ऐसे लोगों के कहने पे वोट बैंक कैसे इधर का उधर हो जाएगा? वोट बैंक कभी भी किसी के कहने से इधर उधर नहीं होता, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। वोट हमेशा मतदाता की भावना के अनुसार चलता है, और पूसाराम जी की, आप गोदारा जी की बात करें तो लड़ाई केवल वैचारिक लड़ाई होती है। वैचारिक उनकी ये भावना थी कि पहले की उनके, और हो सकता है मास्टर भंवरलाल जी के कोई विचार नहीं मिलते हों, लेकिन उनकी ये सोच थी कि जो सुजानगढ़ के साथ रतनगढ़ के जो कई मुद्दे थे जिनको लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पूसाराम जी की बात कर लें, चाहे मास्टर जी प्रयास करते थे, तो आज उनकी ये सोच है कि मास्टर भंवरलाल जी चले गए और उनकी वैचारिक लड़ाई समाप्त हो गई, तो अब वो चाहते हैं कि मनोज एक सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और उनकी ये सोच है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति पूसाराम जी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो उनके अधूरे सपने थे वो सपने पूरे हों, इसलिए वैचारिक लड़ाई उनकी समाप्त हुई और आज वो उनके साथ हैं। आपने काफ़ी समय किसान आंदोलन को भी दिया, क्योंकि किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक रूप लेता जा रहा है दिन ब दिन। क्या इन चुनावों में, उपचुनावों में भी, जैसे पंजाब में देखने को मिला, हमें बंगाल में देखने को मिला किसान आंदोलन का असर, तो क्या राजस्थान में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी का यहाँ नुकसान होगा? 100% इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी बोल हिंदुस्तान की पूरी टीम को मैंने वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात कर लें, अन्य जितने भी बॉर्डर हैं जहाँ देश के अन्नदाता देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठे हैं, और 18-20 दिन का समय मैं खुद गुजार कर आया। हरियाणा के अंदर लोगों ने जवाब दिया, किसान साथियों ने, वहाँ होने वाले चुनावों के अंदर। चाहे पंजाब की बात कर ले, वहाँ स्थानीय निकाय चुनाव हुए, वहाँ पर किसान साथियों ने, नौजवान साथियों ने वोट के माध्यम से देश की सरकार को जवाब देने का काम किया, और यही असर बीजेपी का इस उपचुनाव के अंदर होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान साथी, नौजवान साथी, क्योंकि आज किसान 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद में 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया, किसान देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठे हैं और देश की सरकार टस से मस होने का काम नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर पर किसानों के बेटों के मन के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, और इसका जवाब किसान के बेटे, देश के नौजवान, प्रदेश के नौजवान होने वाले इन चुनावों के अंदर अपने वोट के माध्यम से देश की सरकार को देने का काम करेंगे। हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ एक सभा की थी, सभा के दौरान सुजानगढ़ को बहुत कुछ दिया था बजट के दौरान, आचार संहिता से पहले अंडरब्रिज और ओवरब्रिज की घोषणा की गई और यहाँ विभिन्न विकास के मुद्दे दिखाए गए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ही उनको पता था कि उपचुनाव है यहाँ और उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता को लुभाने के लिए ऐसा घोषणाएं कर दी जाए?
ये घोषणाएं आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के लिए हुई है, केवल विशेष सुजानगढ़ के लिए नहीं हुई है। इस बात को पूरा प्रदेश का हर आम आदमी जानता है। कांग्रेस की सरकार जहां लोगों की मांग है, जहां लोगों की जन भावना है, उसके अनुसार कार्य करवाने का काम करती है, न कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए। आप देखेंगे चुनाव के बाद में भी जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं, जो सुजानगढ़ के आम जन के जो मुद्दे हैं, उनका निस्तारण होगा, ये आपके माध्यम से मैं पूरा विश्वास दिला देना चाहता हूँ। इसलिए कांग्रेस की सरकार में हमेशा ये रहा है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं रहा है। उन्होंने जो घोषणाएं की है उनको सदैव धरातल पर लागू करने का काम किया। हमने रामनिवास भाई से बात की और सुजानगढ़ उपचुनाव हैं। चूरू से हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कृष्ण भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे कि माहौल क्या रणनीति है कांग्रेस की यहाँ चुनाव को लेकर। कुछ दिनों पहले बेरोजगार जयपुर के अंदर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो क्या आप यूथ से जुड़े रहे हो, नौजवानों से जुड़े रहे हो, तो क्या लगता है कि वो मुद्दे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे? क्या वो मुद्दे आपकी जो प्रतिनिधि है उनके लिए समस्या बन सकती है? जरूर ये उपचुनाव है और कांग्रेस परिवार के जो अग्रिम संगठन भी है, कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं और एक आम कार्यकर्ता लगातार 3 महीने से गांव-गांव जाकर के और प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के अंदर और मनोज मेघवाल मेरा सवाल ये है कि मैं सवाल थोड़ा करेक्ट कर दूं कि बेरोजगार जो राज्य सरकार के खिलाफ मैं उसी पे आ रहा था क्योंकि यहाँ का जो लोकल का जो चुनाव है, मनोज जी में वाकई में बहुत मजबूत एक नेतृत्व करने की क्षमता है और उस क्षमता को लेकर के एक आमजन की आवाज़ थी कि इनको चुनाव लड़ाया जाए। और जहाँ तक बेरोजगार के आंदोलन की बात है, तो लोकतंत्र में प्रत्येक एक नागरिक का हक होता है कि लोकतंत्र में वो आंदोलन करे। हमारे साथ अभी भी जिस बेरोजगार आंदोलन में शामिल थे एक युवा, वो अभी भी समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का। और संपूर्ण जो प्रदर्शन करने वाले जो बेरोजगार संघ के हमारे साथी थे, वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। उनको पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत है, वो प्रत्येक बेरोजगार के लिए संवेदनशील है। हमारी माहौल क्या है की सीरीज चल रही है, तो आप सुजानगढ़ के अंदर काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब की बार सुजानगढ़ में माहौल किसका है, मतदाताओं का रुझान किस तरफ है? माहौल की अगर बात करें तो डारा जी, कल आपने देखा नहीं है, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है और मीडिया में भी आ गया वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि कल यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी। वहाँ अपने आपको बड़ा नेता मानने वाला राजेंद्र जी राठौड़ है, जो उपनेता है, प्रतिपक्ष है, उनकी यहाँ पे सभा थी। उनकी सभा के अंदर 20 से 30 आदमी मौजूद नहीं थे, वो भी आपस में लड़ रहे थे, तो उनको चुप कराना पड़ा। फिर वहाँ से मीटिंग भी ऐसे सफल होगी। तो माहौल तो क्लियर आपको दिख रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। सुजानगढ़ ही नहीं, तीनों विधानसभाएं हैं जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और बढ़िया अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से कांग्रेस तीनों सीटें जीतेगी, सुजानगढ़ भी जीतेगी। क्योंकि नौजवानों की जो सोच है और नौजवानों की सबसे बड़ी यहाँ 15 दिन, मैं खुद 15 दिन यहाँ से घूम रहा हूँ और एनएसयूआई के साथी भी 15 दिनों से लगातार गाँव के अंदर संपर्क कर रहे हैं। हम 12-13 पंचायतों में भी गए, 20-22 गाँव में भी डोर टू डोर गए हैं। एक आम विद्यार्थी की जो सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ एक कस्बा लगता है विद्यासर के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। उस पहले ही बजट के अंदर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा कर दी गई है और यहाँ सुजानगढ़ के अंदर एक कॉमन महाविद्यालय है, तो कॉमन महाविद्यालय को लेकर के अलग से एक महिला महाविद्यालय की घोषणा की जाए। वो भी जननायक ने पिछले बजट के अंदर महिला महाविद्यालय की घोषणा कर दी गई है। तो ये आमजन में संवेदनशीलता जो दिखाई है गहलोत साहब ने, इसका विद्यार्थियों के मन में वास्तव में इतनी अच्छी सोच है कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी, इसका फायदा आपको मिलने वाला है, आप ये कहना चाहते हैं। हालांकि मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि यहाँ सर्वज्ञ भंवरलाल जी मेघवाल मंत्री हैं, उन्होंने कैसा काम किया, वो काम हमने आपको दिखाया। बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, उसमें विकास के नए दावे किए जा रहे थे। हमारे साथ एक साथी और एनएसयूआई के मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है अब की बार सुजानगढ़ की जनता किसको चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से 2.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो विधानसभा चुनाव के अंदर पहले ही जनता ने कांग्रेस को जिता के और 40,000 के भारी बहुमत से स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी को विधानसभा में भेज दिया था। अब उनके स्वर्गवास के बाद जब उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये जनता का निर्णय तो पहले ही हो चुका था। अब उनके जो बचे हुए काम थे, जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने घोषणाएं की थी सुजानगढ़ की जनता के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमारा पूरी जनता का एक कर्तव्य बनता है कि उनको उनके सुपुत्र मनोज जी को जिता के हम विधानसभा में भेजें। आप जैसा प्रचार कर रहे हैं, आपके पास ये जो बैनर लिए हैं आप हाथ में, दुकानों में जाते हैं, उनके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात करते हैं, क्या बातें बताते हैं लोगों को, कैसे मुद्दे बताते हैं, कौन सी विचारधारा बताते हैं कि आप इनको देखिए, कांग्रेस के साथ आइए, इनको मतदान कीजिए, आपका ऐसा आने वाला 2.5 साल का जो भविष्य है सुजानगढ़ के लिए ऐसा तय होगा? देखिए, पिछले एक पखवाड़े से हम जहाँ पे भी कोई भी दुकान, गांव, कस्बा, ढाणी जहाँ पर भी जा रहे हैं,
तो सबसे पहले मुझे खुशी की बात है कि हम पहले प्रचार के लिए बोलते हैं, उनको वोट देने के लिए बोलते हैं, तो वो खुद चला के हमें बोलते हैं कि हम मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र मनोज को और कांग्रेस को वोट करेंगे। हो सकता है आप कांग्रेस विचारधारा के लोगों के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए, हम अभी पूरे ये जो रोड है, पूरी रोड को हमने इस वार्ड को कवर किया, इसके अंदर हमें एक भी आदमी ये नहीं, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी पिछले जो चुनाव थे 2.5 साल पहले, उनमें 40,000 के भारी बहुमत से जीते थे। तो ये सबको पता है कि ये कांग्रेस सरकार है, वो नौजवान, दलित, किसानों की और मजदूरों की सरकार है। आज 60 साल 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है, तो सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्र को हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें, पानी हुई, बिजली हुई, इनके निस्तारण के लिए किया था मास्टर भंवरलाल जी ने। जो नहर का जो मीठा पानी सबसे पहले वो यहीं लाए थे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, उनकी विधानसभा सटके ही लक्ष्मणगढ़ लगती है। उन्होंने पूरी जनसभा के सामने एक ऐलान किया था कि मेरी विधानसभा से पहले सुजानगढ़ विधानसभा का कोई भी काम होगा तो वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से पहले काम होगा। तो ये कांग्रेस एक संवेदनशील सरकार है। ये एक तो उनको पता था ना कि उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए उपचुनाव के दौरान ऐसे भाषण में बोल देते हैं कि ताकि जनता थोड़ा सा प्रभावित हो जाए। जनता आज की जनता बहुत समझदार बन चुकी है। क्योंकि वहीं आप लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो शिक्षा मंत्री का हाल ही मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ प्रिंसिपल हैं वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उनसे वो किस भाषा में बात कर रहे हैं वो शायद आपने सुना होगा। किस भाषा में बात कर रहे हैं वो और क्या बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। वो उनका जो वर्किंग टाइम था उसके अंदर वो ज्ञापन लेके आए, उनके निवास स्थान जो है वहाँ पे ज्ञापन लेके आए। एक प्रोटोकॉल बना होता है, शिक्षा मंत्री होता है, एक जो उनके कर्मचारी है उनके ऊपर एक सेक्रेटरी सचिवालय होता है, वहाँ पे उनके लिए टाइम लेना पड़ता है, ज्ञापन के लिए एक जगह होती है। वो बिना छुट्टी के उनके पास में आए थे और उन्होंने कहा कि इनके प्रिंसिपल, जो भी, वो सारे प्रिंसिपल नहीं थे, उनमें कुछ अध्यापक थे, उनके प्रिंसिपल को पता कीजिए, अगर ये वर्किंग टाइम के अंदर आए हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये साधारण सी सीधी सी बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ वो जो अध्यापक थे वो खिलवाड़ कर रहे थे। तो उन्होंने केवल एक बात की थी कि अगर ये वर्किंग टाइम के पीरियड के अंदर बिना छुट्टी के लेके आए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा, आखिरी कमेंट, कि किन मुद्दों के साथ कांग्रेस अब की बार दोबारा चुनाव लड़ रही है और क्या लगता है कि कांग्रेस इन मुद्दों के साथ अब किन नई अपार हो जाएगी? कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है विकास, गरीब का विकास, मजदूरों का विकास, नौजवानों का विकास। सुजानगढ़ के लिए क्या होने वाला है? सुजानगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ का खारा पानी है उसके निस्तारण के लिए, और जो आपने बात की थी सीवरेज की, वो सीवरेज की घोषणा भी हो चुकी है। सीवरेज और वाटर लाइन जो योजना है वो पास हो चुकी है, उस पर अब काम चालू होगा चुनाव के बाद के अंदर। तो ये जो मुख्य समस्या है सीवरेज की, बिजली की और पानी की, ये तीनों के ऊपर कांग्रेस अपना काम करेगी। और जनता का अगर कोई छोटे से छोटा कार्य जो मास्टर भंवरलाल जी का सपना था वो अधूरा रह गया था, तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल के थ्रू वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा कि यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी है और राजस्थान में एक और पार्टी है अभिनव राजस्थान पार्टी, जो भी अपने स्टाम्प के ऊपर लेकर मतदाताओं को स्टाम्प पे लिख के दे रही है। वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके हैं उस तरीके से। क्या लगता है कि नो डाउट आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, आपकी पार्टी एनएसपी उनसे संबंध रखती है, ताल्लुकात रखती है, तो आप कांग्रेस की पहले नंबर पे बात करेंगे, लेकिन टक्कर किसकी मानते हैं आप? वो तो मतदाता तय करेंगे, क्योंकि मैंने इस बात को करीबी से देखा है कि इस चुनाव के अंदर जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर रहने वाला है। हर आदमी को लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हो, वो अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन यहाँ सुजानगढ़ के आम मतदाता इस बात को भली भांति जानते हैं कि कथनी और करनी में फ़र्क करने में जो अंतर दिखाई देता है उससे स्पष्ट तौर पर आज का मतदाता जागरूक है। और मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूं कि इस चुनाव के अंदर टक्कर किसी के साथ नहीं है। 50,000 के अंतर से सुजानगढ़ का चुनाव कांग्रेस जीतेगी और निश्चित तौर पर मास्टर भंवरलाल जी के अधूरे रहे सपने, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए थे, जो कई अधूरे रहे, वो अगले 3.25 साल के अंदर पूरा करने का काम हम करेंगे। हिंदुस्तान को समय देने के लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस विजन के साथ आप युवाओं से मिल रहे हैं। तो ये एनएसपी की टीम थी जिन्होंने बताया कि मनोज मेघवाल के लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी मुद्दों के बारे में जनता से अवगत करा रहे हैं। हालांकि यहाँ की जनता से हम जानने की बार बार कोशिश करते रहते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या है, ताकि जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों तक जब भी हम मिलें, उनसे समय मांगें तो उन तक ये बात पहुंचा सकें, क्योंकि ये मुख्य समस्या सुजानगढ़ की जनता के लिए है। माहौल क्या में है फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।